इसलिए उनके जन्मदिन 12 मई 1820 को नरसिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं हितेश कुमार प्रजापत अनंता अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में आईसीएन के रूप में कार्यरत हूं। मैंने जितना पढ़ा है और जितना मैंने घर समाज से सीखा है, उन्हीं बातों का संशय आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। कुछ त्रुटि हो तो अपने से छोटा समझकर क्षमा कीजिएगा। मैं पुनः इस सम्मानित मंच से प्रणाम करते हुए मेरे कथन शुरू करता हूं एक शब्द से, राम। राम, कौन है राम? कौन है राम? कथा कथित भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिन्होंने सतयुग की रक्षा करी। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में राम ही थे, जो एक साधारण मनुष्य थे, जिनमें ना तो विष्णु की माया थी, ना ही कॉस्मिक पावर, ना तो वासुदेव कृष्ण की तरह उन्हें अपने जन्म का रहस्य पता था और ना ही आने वाले समय का। वो तो एक स्थूल दृढ़ शरीर के मानव मनुष्य थे। महाकवि वाल्मीकि जी अपने महाकाव्य में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उपाधित करते हैं, यानी एक मर्यादा में रहने वाला एक श्रेष्ठ मानव मनुष्य। मनुष्य तो फिर कैसे बने वो महान? वो महान बने उनके ज्ञान, वैराग्य, धैर्य और कर्म से। उन्हें महान बनाया उनके कर्मों ने। सतयुग में उन महाबली और मायावियों जैसे जामवन, बाली, हनुमान, रावण, यहाँ तक रावण के पुत्र अक्षय, अहिरावण एवं इंद्रजीत पराक्रमी और सभी महाबली थे, लेकिन महान बने राम, एक साधारण मनुष्य। भगवान कृष्ण के द्वापर में अवतार लेने से पहले राम ही थे जो कर्म सिखा गए थे, जिन्होंने पराक्रमी तीनों लोकों के विजेता रावण को हराया। वही साधारण मनुष्य जो आज के समय में अपने कर्म शैली से भाग रहा है। हमारा कर्म है मानव की सेवा करना, और एक रोगी मानव की सेवा मानवता को बढ़ाती है, और मानवता ही है जो एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण को जन्म देती है। हमने जो कर्म चुना है वह सभी कर्मों से उत्तम है। निस्वार्थ सेवा भाव रखना हमारे कर्मों में है, और यही बात फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला सिद्धांत है। लेकिन आज के समय में हम कर्म त्याग कर स्वार्थी हो गए। हम चाहते हैं कि बिना कुछ करे ही फल प्राप्ति करते रहें, पर ऐसा जीवन तो एक मृत शरीर के समान है, और मृत शरीर का ना कोई उद्देश्य रह जाता है और ना ही अपने साथियों की प्रेरणा बन पाता है। अगर हम अपने कर्मों पर अटल रहें तो बड़ी से बड़ी लंका को भी जीत सकते हैं। यथार्थ यहाँ कर्म से मेरा संबंध नर्सिंग केयर से, और यहाँ बीमारी का संदर्भ लंका से है, और वनवास का पूर्ण होने पर पुनः अयोध्या लौटना हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर आप अभी भी राम को एक साधारण मनुष्य न मानकर देवता मान बैठे हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को नहीं तोड़ा। वनवास ही था, क्यों वन में रहे? क्यों सुग्रीव से सहायता मांगी? क्यों बनाई वानर सेना? क्यों चुना सेना नायक अंगद को? क्यों चुना नल नीर को? क्यों मानी रणनीति जामन की? क्यों हनुमान को भरत सम भाई बनाया? क्यों? क्योंकि वह एक मनुष्य थे। वनवास ही था, एक नई द्वारिका बना सकते थे। समुद्र ही तो था, एक पग में नाप सकते थे, पर नहीं, वो तो एक मनुष्य थे। यथार्थ इस संदर्भ में मेरा अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अटल रहने के लिए सहयोग की हमेशा आवश्यकता होती है। श्री राम की तरह हर मनुष्य को आएगी परेशानी, लगेगा छोड़ दूं, सब त्याग दूं, यह तो मुझसे न होगा,
यार कितना काम है, इतने पैसों में तो इतना ही काम होगा, इतने पैसे थोड़ी मिलते हैं क्या। यह आज के मनुष्य की स्वाभाविकता हो गई है और यही स्वाभाविकता आपको अपने कर्मों से दुरुस्त कर रही है। अतः आपको सभी कर्मों से उत्तम कर्म मिला है। आप ही हैं जिन्हें चुना गया है एक नरसिंहकर्ता के रूप में। सारांश यह है कि इन विचारों एवं नेगेटिविटी से बचने के लिए स्वयं को मर्यादित, वैराग्य एवं धैर्यवान बनाए तथा कठिन परिस्थितियों का सामना कर अपने जीवन के स्वयं राम बने, अपने जीवन के स्वयं राम बने, अपने जीवन के स्वयं राम बने।